तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने देखा था एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी और स्पीड के बारे में। ठीक है। तो अब इस क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन। ठीक। क्या देखेंगे? एक्सेलरेशन। ठीक है। इसमें क्या देखेंगे हम? एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है। तो हम लोग वही देखेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। एक्सेलरेटेड मोशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन भी कुछ न्यूमेरिकल होगा इसमें। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ बता देने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि जो भी हमने देखा था ना, वो वेलोसिटी के केस में। ठीक है। वेलोसिटी में क्या देखा था? इंस्टेंटेनियस, एवरेज। ठीक है। तो ऐसा देखा था। तो यहाँ भी सेम देखेंगे, एवरेज, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सेम देखेंगे। एक्सेलरेटेड मोशन किसको कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं, ये भी हम यहाँ देखेंगे। ठीक है। तो चलिए, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और जो लोग भाई साहब जो यहाँ पे नए हैं, है ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दबा के। ठीक है, ताकि बाकी सारे लोग भी देख सकें। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के हुए। ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, ये है यूनिफॉर्म मोशन। भाई साहब, ये यहाँ पे क्यों आ गया? एक मिनट। ये है यूनिफॉर्म मोशन। ये, हाँ, ये पार्टिकुलर साइड टू बी यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। वही वाला यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है। वही हमने बोला था ना, दिल्ली टू राजस्थान। ठीक है। तो यहाँ पे बीच में कोई जगह आ गया, तो यहाँ पे टाइम क्या लिया? इक्वल डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। तो भाई साहब, अब हम आगे बात करेंगे। यूनिफॉर्म मोशन हमने देखा था, वहां भी दिखाया था, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा कम बोला। ठीक है। ये यहाँ से कैसे हटेगा यार? बीच में आ जा रहा है ना। एक मिनट, इसको हमने छोटा कर देते हैं। ठीक है। डिस्टर्ब कर रहा है यार। और चलो, अब ये हट गया। ठीक है। तो भाई साहब, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। इन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। तो भाई साहब, यूनिफॉर्म मोशन सबसे पहले किसमें होता है? जब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। सीधा बात है ना। स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तभी तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। चलो ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हैव सेम वैल्यू इन यूनिफॉर्म। दोनों सेम होगा। नो नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा ऐसे केस में। ये क्या कह रहा है? इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज दोनों क्या होगा? सेम होगा। और ये कह रहा है एक्सेलरेशन जीरो होगा, यानी कि फोर्स एकदम बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। पर द वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम इंटरवल। ठीक है। वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम इंटरवल। ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन, ये कहीं से भी हो सकता है मेरे दोस्त, है ना। टाइम पर डिपेंड नहीं होगा। टाइम इंटर वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम इंटरवल। ठीक है। ये टाइम इंटरवल से इंडिपेंडेंट होगा, यही कह रहा है ये। ठीक है। द वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ अ चॉइस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन कोई ये नहीं है। ठीक है। बात समझ रहे हो? द वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन। आप कहीं से भी ले सकते हो, ओरिजिन होने की जरूरत नहीं है भाई साहब। ठीक है।
यूनिफॉर्म मोशन आप ऐसा नहीं कि यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ से नहीं, आप छोटे से सेगमेंट में भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, आप यहाँ भी चेक कर सकते हो इस दोनों के बीच में। ठीक है, तो वही ये बोल रहा है, द वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द टाइम इंटरवल। आप छोटा टाइम, टोटल टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा जितना लिया, आप छोटे से टाइम में भी देख सकते हो, यहाँ से यहाँ में दोनों से कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो वही ये कह रहा है। ठीक है, यूनिट वेलोसिटी और स्पीड, यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड स्पीड मीटर पर सेकेंड, ऐसा ही वो तो वही है। ठीक है, यूनिट है ना, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, यूनिफॉर्म मोशन का कुछ प्रॉपर्टीज है जो कैसे होता है। ठीक है, ठीक है, तो वही मैंने लिख दिया था, तो यही है आप प्रॉपर्टी आई, ये नहीं लिखा ना। चलो, चलो अब देखते हैं भाई साहब, अब आगे देखते हैं क्या एक्सेलरेटेड मोशन आने वाला है, मेरे ख्याल से लग रहा है। ठीक है, तो देखते हैं आगे, आजा भाई, क्यों रूठ गया, ऐसे रूठते नहीं मेरे भाई, है ना, जैसे मनाते हो ना, है, कि ऐसे मत रूठा करो यार। ठीक है, तो ऐसे ये भी रूठ गया था लग रहा है। चलो खैर, जो लोग सच्चे होते हैं ना रूठते नहीं है भाई। ठीक है, जैसे ये नहीं रूठा, आ गया ना। एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन ऐसा है ना, वेलोसिटी चेंज करेगा विद टाइम, है ना। वहां पे क्या था, यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी कांस्टेंट था, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो था। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज करेगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। अब ऐसा मोशन हमको कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे आप भीड़ में गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, तो कभी क्या होगा, आपका वेलोसिटी आपको कम करना पड़ेगा, कभी आपको ज्यादा करना पड़ेगा। एक्सेलरेटेड यानी कि आपको एक्सेलरेटर लेना पड़ता है ना, ज्यादा करने के लिए थोड़ा सा बढ़ाओ, हाँ चलो ये 80 में करो, 60 में करो, फिर 70 में करो, ऐसे करके करना पड़ता है ना भीड़ में। चाहे तो 20 में करो, 40 में करो, ऐसे। जैसे देखते हो खुला रास्ता, थोड़ा सा चापते हो दबा के। ठीक है, तो वही है यहाँ पे, एक्सेलरेटेड मोशन कुछ और नहीं है, वही है भाई साहब। अपने गाड़ी जो चलाते हो ना, गाड़ी चाहे स्कूटी जो भी, उससे रिलेट करके देखो आप, है ना। तो ये व्हीकल मूविंग ऑन, ये क्राउडेड रोड। ठीक है, तो जो लोग स्कूटी चाहे बाइक चला रहे होंगे, चाहे कार चलाते होंगे, वो सब आसानी से समझ सकते हैं। और जो नहीं भी चलाते हैं, तो वो तो देख के समझ सकते हो ना भाई साहब। चलो, एन एक्सेलरेटेड मोशन इज ए काइंड ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म दैट मीन्स, वही मैंने बोला ना कि जैसे एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो गया, इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म हो गया। यूनिफॉर्म नहीं हुआ भाई, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हुआ। जब कांस्टेंट वेलोसिटी ही नहीं हुआ तो यूनिफॉर्म कहाँ से रहा। यूनिफॉर्म तभी होता है जब कांस्टेंट वेलोसिटी होता है। यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, अलग अलग वेलोसिटी है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज कर रहा है। तो एक्सेलरेटेड मोशन इसी को कहते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं भाई साहब क्या है। ठीक है, अब आ गया एवरेज एक्सेलरेशन। हमने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी और ठीक है, एवरेज वेलोसिटी के बारे में क्या पढ़ा था, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ एक्सेलरेशन बाय टाइम होता है ना, सॉरी वेलोसिटी बाय टाइम होता है ना एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी बटे टोटल टाइम। बात समझ गया, जहाँ एवरेज लगा वहां पे टोटल लगेगा, याद रखना हमेशा। जहाँ एवरेज लगा वहां पे एवरेज टोटल लगेगा, याद रखना मेरे भाई। ठीक है, तो ज्यादा कुछ है नहीं। वेलोसिटी बोले तो वहां पे टोटल डिस्टेंस डाल देना है बाय टोटल टाइम। एक्सेलरेशन बोले वहां पे टोटल चेंज इन वेलोसिटी डाल देना है। ठीक है, तो यही है, ये लिखने का तरीका है। ठीक है, जो कि पहले से लिख दिया। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ टोटल टाइम टेकन येट विद दिस चेंज वेलोसिटी टेक्स प्लेस। जिस टाइम में चेंज होता है ना वेलोसिटी, वही टाइम लेना, टोटल कितना चेंज हुआ वही लेना है, दोनों को डिवाइड कर देना, खत्म हो गया बात, है ना। तो मुझे नहीं लगता है कि एवरेज एक्सेलरेशन में भी दिक्कत होगा आपको, है ना। अब क्या है, शायद न्यूमेरिकल वगैरह है क्या। चलो आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कार ट्रेवलिंग 20 मीटर टेक्स यू टर्न इन 20 विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड। एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ अ कार। चलो भाई साहब, टोटल क्या हो गया, यहाँ पे आप देखो ये ऐसे गया और ऐसे आ गया। सबसे पहले ध्यान से देखो,
इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है? यहाँ पे यदि हम इधर पॉजिटिव लेंगे और इधर, तो इधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। इधर नेगेटिव होगा ना भाई साहब। तो यहाँ पे सबसे पहले फाइनल में क्या हो जाएगा? -20। और ये माइनस क्या? 20 बटे यू टर्न कितना? 20 सेकेंड। कितना हो जाएगा बताओ आंसर? कितना हो जाएगा भाई साहब? 40/20 कटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा एवरेज? क्यों ये 20 मैंने क्यों लिया भाई साहब? यहाँ पे जाने वाला में 20 था ना, 20 मीटर पर सेकेंड। अब आने वाला में 20 है, केवल डायरेक्शन चेंज किया है। ठीक है। और इसमें टोटल टाइम कितना लगा? 20 सेकेंड। कुछ नहीं, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई है? कुछ है? कॉन्सेप्ट जानो भाई, लगा दो। ठीक है। कॉन्सेप्ट जानो, लगा दो, यही कहता है फिजिक्स। इसीलिए रटना मना है ना? जैसे बोलता है ना, पहले प्रचार आता था ना, इसीलिए मेरा भरोसा सिर्फ रिवाइटर, थकना मना है। तो यहाँ पे फिजिक्स में रटना मना है मेरे भाई। ठीक है। फिजिक्स में क्या है? रटना मना है। कॉन्सेप्ट जानो, कॉन्सेप्ट का अप्लाई करो, क्वेश्चन बनाओ, खत्म। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हाँ, ये एवरेज वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है यार? हमने क्योंकि यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा है। एवरेज वेलोसिटी यूनिफॉर्मली एक्सेलेटर, ओके ओके। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एवरेज वेलोसिटी है। यदि यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड आपको दे दे और एवरेज वेलोसिटी बताए, क्या हो गया? तो जितना से स्टार्ट किया उतना, और जितना भी फाइनल वेलोसिटी है उसको क्या करेंगे? जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। वो क्या हो जाएगा? मेरा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। बात समझ में आ गया? यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड। ठीक है। बाकी क्या करेंगे? याद रखो, यदि यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड का कंडीशन दे दे और एवरेज वेलोसिटी निकालने बोले तो कुछ नहीं, यहाँ पे जितना से स्टार्ट हुआ, मान लेते 10 से स्टार्ट हुआ, लास्ट में इतना 40 हो गया, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, कितना? 25 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आया? क्या करना है? अरे क्या करना है, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और यदि समझ में आ रहा है प्लीज लाइक करिए यार, क्योंकि आप लोग लाइक शेयर कर दो यार। ठीक है ना? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, जो भी नए हैं, जो पुराने हैं भाई साहब, वो शेयर कर दो आप दबा के। ठीक है। और सपोर्ट करो यार, क्योंकि इतने मेहनत से आपको पता है, आपको 1 घंटे के क्लास यदि 1 घंटे का वीडियो में बनाता हूँ ना, तो उसके पीछे 4 से 5 घंटे का मेहनत होता है मेरा। ठीक है। तो आप इसको मतलब ऐसे लाइटली ना ले, है ना? बस चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। क्या है देखते हैं। आ जाओ, आ जाओ। चलो हो गया। ये यूनिफॉर्मली बॉडी इन स्ट्रेट लाइन हैज वेलोसिटी इतना एट एनी टाइम, आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम इतना, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। वही बोल दिया ना, 2 + 4 बट्टे, अरे यार कहाँ चला गया? हाँ, फाइंड एवरेज वेलोसिटी कुछ नहीं भाई, 2 कर दे भाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने क्या बताया था, यदि किसी टाइम इतना है, इन्हें स्टार्ट किया इतना से, फाइनल कितना हो गया? इतना बटे 2 कर दो, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। यही तो बोला था, बस मैंने वही किया है ना? यही तो है यार, u+v/2, यही मैंने किया है। देखो आंसर खत्म। 2 सेकंड लगता है कॉन्सेप्ट जानने के बाद बनाने में? नहीं लगता है ना? तो आप लोग भी ऐसे ही बनाओ, मैं चाहता हूँ। ठीक है। अब ये आ गया थोड़ा सा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी बाई टाइम, है ना? तो डीवी बाई डी टी, इसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी कहते हैं। जहां पर एक्सेलरेशन केवल दे दे, इसका मतलब वो पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस। मैंने पहले भी बताया था कि जहां केवल वेलोसिटी दे दे, इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है आपको? वो पूछ रहा है आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चाहे तो एक्सेलरेशन दे दे, तो वो पूछ रहा है आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये बात याद रखना हमेशा। ठीक है। तो वही यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और कुछ नहीं है भाई साहब। वैसे ही जैसे वेलोसिटी में हमने करा था, ये v इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है ना? वेलोसिटी
वेलोसिटी का ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। अब इसी को डिवाइड करेंगे तो क्या एक्सेलरेशन निकल जाएगा, कौन सा, ये वाई एक्सिस का, सॉरी एक्स एक्सिस का, ये वाई एक्सिस का, और ये जेड एक्सिस का। उसी तरह से एक्सेलरेशन आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे यदि मैग्नीट्यूड पूछेगा तो वैसा कुछ है नहीं, है ना, ये वेक्टर है पूरा, ठीक है। और जिसको दिक्कत होगा भाई साहब, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वेक्टर का, आप वहां से जाके देख लेना, ठीक है। पूरा एक प्ले लिस्ट है मेरे भाई वेक्टर का, ठीक है, तो वहां से आप देख लेना जाके, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे क्योंकि वेक्टर में मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। चलो अब देखते हैं क्या सीन है। यहाँ पे ये देखो, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फंक्शन इतना, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एक्सेलरेशन, इतना कुछ नहीं है। ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, 3t²। ये थोड़ा सा वहाँ पे वो करने में दिक्कत, 40+7, कुछ नहीं करना भाई। डिस्प्लेसमेंट दिया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो सबसे पहले वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, ds/dt। क्या ये v बराबर हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, यहाँ पे 2 6 सीधा 6t, है ना, +4, ठीक है। ये वेलोसिटी हो गया। अब एक्सेलरेशन भी यहीं पर निकाल दो, बाद में हम देख लेंगे इसका क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन। अब क्या ये वेलोसिटी है तो यहाँ पे dv/dt, कुछ नहीं, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। एक्सेलरेशन फिक्स हो गया, टाइम से इंडिपेंडेंट हो गया क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे वेलोसिटी के बारे में यदि बात करें, यदि 1 सेकंड में पूछा है t=1, तो यहाँ पे t=1 रखेंगे तो मेरा आ जाएगा 10 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यदि ये मीटर में दिया है तो, हाँ मीटर में है, ठीक है। तो यही आंसर है। क्या कितना टाइम लग रहा है पढ़ाने में, नहीं लग रहा है ना, बस जान लो यार, है ना, बस जान लो, यही सब कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करता है जेई एंड नीट, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं क्या सीन है, ठीक है। अब हाँ, ये कुछ वही है भाई साहब, वही जो हमने करा ना, a=dv/dt। यहाँ पे एक्सेलर यदि वो दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो उसका डिफ्रेंशिएट करना है, डबल डिफ्रेंशिएट, ठीक है। d2² यहाँ पे कुछ ये लिखा हुआ है क्या, इसको ds, ऐसे होगा शायद, ये है ना, ये ऐसे होगा शायद, ठीक है, पोजिशन टाइम। यहाँ पे dv=adt, ऐसे प्लस ये ऐसे कुछ है ना, ये याद रखना मेरे भाई, ये याद रखना। यदि वेलोसिटी एंड पोजीशन दिया रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। ये तो हमेशा याद रहेगा ही, ठीक है, ये सब चीजें याद रहेगी। बट ये थोड़ा क्या होता है ना, कभी कभी दिमाग से निकल जाता है और क्वेश्चन दे देता है तो उस समय, और ज्यादातर इसी पर देता है, देखना तुम क्वेश्चन बैंक में सवाल मिलेंगे इस पर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, dv/dv/dx। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे देखते हैं, ठीक है। हाँ, the acceleration of particle varies with time t, you said. Also, according to that, इतना t is equal to find the velocity and position of the function of time. The given that the particle start from zero इतना velocity. यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 6t+6 मीटर पर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द वेलोसिटी एंड पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ, कुछ नहीं करना भाई, वेलोसिटी पूछ रहा है यहाँ पे देखो, ए बराबर क्या होता है, dv/dt, है ना। इसको उल्टा कर देना है, यहाँ पे dv बराबर क्या आ जाएगा, dv बराबर a dt। इसको इंटीग्रेट यदि हम कर देंगे तो यही करना है ना, यही सही। तो इसको इंटीग्रेट करो ना, यहाँ पे dv बराबर, इसको इंटीग्रेट यदि करेंगे तो a बराबर क्या है, 60+6, ठीक है। यहाँ पे क्या dt, अब ये क्या हो जाएगा, 6t² क्या 2, क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे 60, ये v बराबर खत्म, ये v हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, v बराबर 3t² + 60, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक चीज और ऐड कर सकते हो, एट t=0, ठीक है। इट इज गिवन दैट पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एट t=0 विद वेलोसिटी इतना परसेंट। आई कुछ ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या यहाँ पे, नहीं है, छोड़ो, ये हटा दो, आप अभी ये हटाओ, इतना ही बनाओ। पहले आप ये जानना तो
ऐसे तो टी इज इक्वल टू कभी भी पुट कर दो तो वो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, तो वो डोंट वरी, ये हटाओ, पहले सीख लो। ये वेलोसिटी आ गया, अब इसको पोजीशन में करेंगे तो पोजीशन बराबर भी क्या होता है, यहाँ पे पोजीशन बराबर क्या होता है, डी वी बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा, डी एक्स, ठीक है। सॉरी, नहीं, नो 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 नो, सॉरी, गलती मैंने लिख दिया ना, मैंने गलती लिख दिया मेरे भाई, यहाँ पे देखो, ये क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, ये क्या, भी, तो भी मेरा कितना है यहाँ पे, भी डी टी बराबर डी एक्स। अब इसका क्या मतलब है, इसी को, इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना, ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट यदि बात करें करने के लिए, यहाँ पे एक थोड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे सॉरी 6t और ये 3t स्क्वायर था, ठीक है, v बराबर, अब हम यदि बात कर रहे हैं तो v dt बराबर डी एक्स, ऐसे इसको इंटीग्रेट करें, अब यहाँ पे लगा दो यार, इसको यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो x हो जाएगा, ये पोजीशन आ गया। अब इसको क्या करना है, 3t स्क्वायर प्लस 6t, यहाँ पे dt, ये इंटीग्रेशन, अब x बराबर dx का इंटीग्रेशन x होता है, याद रखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 बाय क्या, बाय क्या, इंटीग्रेशन गलती तो नहीं कर रहा है मैं, आप एक बार चेक कर लेना यार, क्योंकि इंटीग्रेशन में हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, यहाँ पे 3, है ना, उस समय डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें डिवीजन करते हैं, याद रखना, है ना, ठीक है, प्लस क्या, 6t स्क्वायर बाय 2, ऐसे गलती तो कर नहीं कर रहा है यार मैं, एक बार देखना पड़ेगा, देखो फॉर्मूला में यदि गलती हो तो प्लीज आप लोग देख के कर लेना, जैसे ये कौन सा है पता है, ये ए के पावर एक्स, सॉरी ए के पावर कुछ भी है ना, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या होता है भाई, ठीक है, मेरे ख्याल से सही है, या तो फिर एक बार चेक कर लेना, यदि मेरा इंटीग्रेशन हो गलती हो तो आप ये मत समझ लेना कि मास्टर गलती कर रहा है, ठीक है, आप लोग, मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूँ ये चीजें, ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर दो, मैं समझाना चाहता था कि बनेगा कैसे, ठीक है, एक बार मैं भी फॉर्मूला देख लूंगा, थोड़ा सा मैं, लग रहा है भूल चुका हूँ, आई थिंक, मेरे ख्याल से ये मार दिया, टी स्क्वेयर प्लस 3t स्क्वेयर, सॉरी यहाँ पे क्यूब होगा, प्लस सी हो जाएगा, ये याद रखो, ये सी मतलब अभी कोई कुछ नहीं है, इसीलिए मैं एक बार देख लूँ क्या है, ठीक है, मैं भाई साहब यहाँ पे एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, हम्म, नहीं, नहीं, मैंने गलती नहीं करा भाई, मैंने गलती नहीं करा, सही करा, ठीक है, जो भी करा मैंने ठीक करा, ठीक है, आप ये मत समझ लेना कि गलती कर दी, ठीक है, चलो, यही आंसर हो, ये पोजीशन निकल गया ना मेरा, चलो, अब देख लिया, वेलोसिटी भी निकाल लिया हमने, पोजीशन भी निकाल लिया, चलो, अब देखता हूँ आगे क्या है मेरे भाई, फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्मली एक्सिलेटेड मोशन बाई स्ट्रेट लाइन है, अब ये हम लोग क्या करेंगे ना, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, क्योंकि ये वही वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एंड एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे बोल रहा है करने के लिए, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑलरेडी वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और जो लोग शेयर नए हैं प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है, ताकि और हमको, आप लोग का एक लाइक, पता है, एक लाइक और कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है मेरे भाई, ठीक है, तो लाइक करना मत भूलिए और शेयर कर दीजिए,
ठीक है? जिस किसी के पास भी जाता है ना वीडियो, कम से कम 1 जन 10 लोगों को शेयर करेंगे ना भाई, शुरुआती स्टेज है ना? तो भाई बहुत हो जाएगा हमारे लिए। बस आप लोग से इतना ही चाहता हूँ, आप लोग फ्री में कंटेंट दे रहा हूँ, चाहे जो भी दे रहा हूँ, ठीक है? यार इसमें जेई नीट का भी सवाल आ रहा है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हो। नीट का हमने प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2024 में मैंने वहां पे सारा कुछ डाल रखा है, ठीक है? आप वहां से भी जा सकते हो। तो भाई साहब, सब कुछ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो चार्जेस, नो कुछ कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो बस आप लोग से बस एक ही चीज चाहिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बस यही चाहिए, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।